2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए फिर एक बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन होने की पूरी संभावनाएं इस बार नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लगातार दिल्ली में मिल रहे हैं और अखिलेश यादव भी इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। भले ही अखिलेश यादव कई बार इस बात को लेकर इनकार कर चुके हैं कि उनकी पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, मगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ये चाहते हैं कि इस बार गठबंधन हो, जो कि पिछली बार जो गलतियां थी वो इस बार दोहराई न जाए और कांग्रेस पार्टी को कम सीटों के साथ दोबारा इस बार चुनाव में साथ लिया जाए। अखिलेश यादव ने एक बड़े चैनल के में एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि भले ही कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी हो, मगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोटी पार्टी ही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी हो सकता है भविष्य में इसको लेकर कुछ बड़ा फैसला कर ले। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कई नेता इस बात की ओर जोर दे रहे हैं कि तमिलनाडु के मॉडल पर दोबारा कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जा सकता है। कि तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन था और उस वक्त कांग्रेस को सिर्फ 234 में से 25 सीटें ही डीएमके ने दी थी। हालांकि कांग्रेस इस बात पर मान गई क्योंकि डीएमके ने कांग्रेस को एक राज्यसभा की सीट देने का भी वादा किया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इतने कम सीटों पर मान गई, क्योंकि ज्यादा विधायक जीतने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट जीतने की कोई गारंटी नहीं होती है। मगर डीएमके की ओर से राज्यसभा की एक सीट दिए जाने को लेकर कांग्रेस 25 सीटों पर राजी हो गई थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कई नेता और खुद अखिलेश यादव ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस बार कम सीटों पर राजी किया जा सकता है, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी ने 403 में से कांग्रेस को पूरे 105 सीटें दी थी और इसी वजह से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी और 6.25% वोट ही उसे मिल पाए थे। समाजवादी पार्टी को भी सिर्फ 47 सीटें ही मिली थी और करीब 22% वोट मिले थे, यानी कि 21.82%। अगर इन दोनों को मिला भी दिया जाए तो भी बीजेपी के वोटों से करीब करीब 11.5% ये लोग पीछे हो जाते हैं वोट प्रतिशत में ही। वो सीटें तो इस हिसाब से 100-150 के आसपास कम ज़्यादा हो ही जाती हैं, दोनों को अगर मिला भी लिया जाए। इसी वजह से बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें दे दी गई थी और ये सीटें रूरल इलाकों में दे दी गई थी जहां कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा अर्बन सीटें मांग रही है, जो कि हो सकता है समाजवादी पार्टी उसे दे दे, जैसे कि कानपुर हो या गाजियाबाद वगैरह या नोएडा वगैरह में कुछ कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल सकती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर मान सकती है। इसीलिए अखिलेश यादव बीएसपी की तरह अब बड़ी पार्टी के साथ न जाते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का फैसला भविष्य में हो सकता है कर लें। अभी नहीं तो कम से कम भविष्य में हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए राजी हो जाए। भले ही प्रियंका गांधी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रचार कर रही है, मगर 2017 के नतीजों को अगर देखें तो एक निराशा का माहौल कांग्रेस पार्टी में अब भी बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें देने की वजह से ही समाजवादी पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ था। अगर कांग्रेस को 60 या 50 या 60 सीटों के आसपास राजी कर लिया जाए, या अगर वो सीटें दे दी जाए जो कि काफ़ी कमज़ोर है और पार्टी हार सकती है, तो हो सकता है कि इस गठबंधन को की कुछ संभावनाएं नजर आए और समाजवादी पार्टी करीब करीब 350 के आसपास सीटें लड़े, तभी जाकर हो सकता है ये गठबंधन कामयाब हो। और प्रियंका गांधी अगर इस बात पर राजी हो जाती हैं तो फिर ये वापस से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही है और अखिलेश यादव भी अपने पार्टी के नेताओं से लगातार इस बात पर चर्चा और संपर्क साधे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या वापस से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को हरी झंडी देते हैं या फिर कुछ छोटी छोटी पार्टियों के साथ ही अपना गठबंधन आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए अब सारे के सारा दारोमदार इन दोनों पार्टियों के गठबंधन पर है। अगर ये दोनों पार्टियों का गठबंधन हो जाता है तो फिर बीजेपी के सामने सिर्फ इस गठबंधन और बीजेपी के बीच ही लड़ाई हो सकती है और बीएसपी हो सकता है कि कुछ हद तक पीछे हट जाए, जो कि जिसकी पूरी संभावना आज भी नजर आ रही है।